नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात चुनावों की। विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों से गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को 18 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है। तो चुनाव का मौसम है और इस वक्त यहां पर दोनों की शिकायत पर दोनों ही नेताओं को नोटिस, दोनों ही पार्टियों को नोटिस जारी किया गया है। नेताओं के खिलाफ शिकायत है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को नोटिस अब जारी कर दिया गया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को। और वक्त सिर्फ दिया गया है 18 नवंबर तक। और ये जो नोटिस जारी किए गए हैं, पहले के चुनावों की तरह ये टिप्पणियों को लेकर, जो नेता एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं उनको लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और आरोपी को पंजाब के फाजिल्का से गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने आकाश गिल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि ये लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक इसके लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई है। पारस दामा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, और क्या कुछ जानकारी मिली है इस शख्स से? ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है जो कि पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों ने मिलकर की है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में ये अब 24वीं गिरफ्तारी है जो कि पंजाब से की गई है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच सूत्रों के हवाले से ये जो खबर मिली है उसमें मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में फाजिल्का निवासी आकाश गिल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी है और बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटरों को उसने सारे लॉजिस्टिक प्रदान कराया था और बाकी का सामान जो है इसकी तरफ से दिया गया था। इस मामले में अब इस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है पंजाब से, उसको मुंबई लाया जाएगा और उसके बाद कल मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं क्राइम ब्रांच कोशिश करेगी कि जितने दिन तक इसकी पुलिस कस्टडी मिल सके, जिसमें से और ज्यादा सबूत इकट्ठा किया जा सके और एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। क्योंकि अभी तक पुलिस जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई है। अभी तक इस पूरे मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका पारस इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम जानकारियां इस शख्स से सामने आई हैं और अब इसको मुंबई लाया जाएगा, जहां पर और इसके साथ पूछताछ में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। और बात करते हैं हम झांसी की, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को हादसा एक हुआ था और जिसमें 10 नवजात और छोटे बच्चों की मौत हो गई। 39 बच्चों को बचाया गया, लेकिन जो आग लगी थी उसको लेकर कई सवाल हैं और कई अब दिल दहलाने वाली बातें और जानकारियां अब सामने आ रही हैं। व्यवस्था की खामियों को भी ये पूरा मामला उजागर कर गया है। नवजात शिशुओं के वार्ड में अचानक लगी आग में 10 बच्चों की मौत हुई है और 39 को बचाया गया है। हादसे के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद भयावह हैं, दिल दहलाने वाली हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड पर अब 3 तरह की जांच चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की, जिला पुलिस और फायर सर्विस की और मजिस्ट्रेट जांच भी। एनडीटीवी की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि अस्पताल में आग बुझाने के लिए लगे कई सिलेंडर एक्सपायर हो गए थे। और इस पूरे हादसे के बारे में ग्राउंड जीरो यानी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई और वहां पर क्या इंतजाम थे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में करीब 10 नवजात बच्चों की जो है मौत की पुष्टि
की गई है और करीब 44 से अधिक बच्चों को जो है बचाया गया है। इस वक्त हम उसी मेडिकल कॉलेज के उस वार्ड के बाहर हैं जो क्रिटिकल केयर यूनिट था। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे SNCU, ये नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है और ये वो गेट है जिसके अंदर ही जो है 2 क्रिटिकल केयर यूनिट थी, जिसमें एक इनर केयर क्रिटिकल केयर यूनिट थी और एक आउटर क्रिटिकल केयर यूनिट थी। और बताया जा रहा है कि जो आउटर क्रिटिकल केयर यूनिट थी उसमें ही सबसे अधिक मौत हुई है। फिलहाल ये जो गेट है उसको जो है पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है और इसके अंदर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसकी दूसरी तरफ दिखाएं तो ये आप तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर लोगों को आप देख रहे हो, तमाम चैनल्स पर भी चल रहा है कि ये वो खिड़की है जहाँ से जो है बच्चों को जो है निकाला गया जब आग लगने की बात सामने आई और यहाँ से ही बच्चों को जो है लोगों ने खड़े होकर निकाला है। फिलहाल इसको जो है ढक दिया गया है, लेकिन अगर इसके अंदर की तस्वीर देखने की कोशिश करें तो अभी भी तमाम चीज़ें जो है वो एकदम बुरी तरीके से जल गई हैं और तस्वीरों में ऐसा दिख रहा है कि जो आग लगी थी वो कितनी भीषण थी। ऊपर अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाएं कि इस आग का मंजर देखिए कितना गहरा प्रभाव रहा होगा कि ये जो पूरा इसका ये जो फ्लोर है ऊपर वाला वो पूरी तरीके से जो है काला हो गया है और कितने लंबे दायरे में काला हुआ है। ये इस बात को साफ साफ तस्दीक करता है कि जो आग लगी थी जो लगी है थी वो कितनी भीषण प्रकार की थी। और दूसरा चीज़ जो सबसे अहम है वो है ये सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी के तौर पे लगाया जाता है उसमें देखिए ये सब जो सिलेंडर्स हैं उनके जो है एक्सपायरी जो है कितने साल पहले हो गई थी। ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर की जो एक्सपायरी 2020 में हो गई थी, ये सिलेंडर की एक्सपायरी 2023 में हो गई थी। तो ऐसे इक्विपमेंट यहाँ लगाए गए थे जो खुद ही जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स पर फेल हो चुके हैं, जिनको जो है नए लगाना चाहिए था, लेकिन वो सिलेंडर्स यहाँ लगाए गए थे। अगर इसकी बात करें तो ये भी देखिए 24/7/2020 यानी 4 साल पहले मतलब 4 साल से अधिक समय हो गया उस सिलेंडर के लिए। यहाँ भी जो तस्वीर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो सिलेंडर रखे हैं सब के सब जो है एक्सपायर हो चुके हैं और इसका जो है प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था। एक चीज़ जो और निकल कर सामने आ रही थी वो था कि जो फायर अलार्म्स थे वो भी जो है जब घटना हुई तो वो सही से नहीं बजे। अगर शायद वो बच जाते तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जो है कुछ और बच्चों की जो है जान बचाई जा सकती थी। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये दिखाएं कि अंदर का मंजर कैसा है। ये आप देखिए, साफ तौर पे देखिए किस तरीके की स्थिति अंदर की है, किस तरीके का जो पूरा ये क्रिटिकल केयर यूनिट था। बच्चे जो है यहाँ पर एडमिट थे, ज़्यादातर बच्चों की जो नवजात थे और ये देखिए किस तरीके की मतलब यहाँ पे घटना हुई, किस तरीके का जो है ब्लास्ट है। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट है, पर जिस प्रकार से घटना हुई, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उससे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि कोई ब्लास्ट हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी दावा है कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद जो अफरा तफरी मच गई और उसके बाद चीख पुकार मची, तब लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने जो है बच्चों को निकालने की कोशिश की। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गंवाया है उनका बार बार ये कहना है कि जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। जब घटना हुई तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, अगर ऐसे जाने दिया जाता तो शायद कई और बच्चों की जान बच सकती थी। लेकिन वो तस्वीर जो इक्विपमेंट्स हैं वो देखिए जल गए हैं, जो साफ तौर पर बताता है कि एक भीषण जो है यहाँ पर एक बड़े तरीके का जो है यहाँ पर जो है घटना हुई है और इसी की वजह से इतनी जो महंगे इक्विपमेंट्स हैं वो जो है यहाँ पे जो है जलकर जो है उनको नुकसान पहुँचा है। अब फिलहाल यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत टाइट कर दी गई है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने पूरे घटना का जो है मुआयना किया और फिलहाल 3 स्तर के जाँच के आदेश दिए गए हैं। एक स्तर जो जाँच होगी वो मजिस्ट्रेट स्तर की होगी, एक जाँच जो होगी वो पुलिस स्तर की होगी, जिसमें फायर ब्रिगेड के भी अधिकारी शामिल होंगे और एक जाँच जो होगी वो होगी स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर। फिलहाल 3 जांच के आदेश दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है डीआईजी कमिश्नर से कहा था कि आप प्रारंभिक तौर पे जांच करके जो 12 घंटे में जो है रिपोर्ट को आप सौंपे। तो फिलहाल ये पूरा परिसर है वो जगह है जहां पर कल पूरी घटना हुई है और ये वो गेट था जिसको लेकर बार बार जो है चर्चा की जा रही है। लेकिन ये जो घटना हुई है वो काफ़ी हृदय विदारक है और इस घटना ने एक बार सबको फिर झकझोर के रख दिया है। लेकिन और ये बार बार ये जो मेडिकल कॉलेज है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इसकी सुविधाओं पर, कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिस पर जो है तमाम लोग जिस पर इलाज जहाँ कराने आते हैं वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस स्तर की है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े बात की जाती है, लेकिन ये जो घटना है इस घटना ने उस पूरे दावे, उन
उस पूरे जो बातें कही जाती है उसकी जो है पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल मणिपुर में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। जिरीबाम में लापता लोगों के शव मिलने के बाद हिंसा भड़क गई है। शवों के मिलने के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की और उन्होंने मणिपुर के 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घर पर हमला कर दिया। तनाव के चलते इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पश्चिमी इम्फाल समेत कई जगहों पर इंटरनेट 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिरीबाम में संदिग्ध उग्रवादियों ने 6 लोगों को तब बंधक बना लिया था जब सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। आशंका है कि आज मिले शव उन्हीं लोगों के हैं। पंजाब के बरनाला में केजरीवाल की रैली चल रही है, सीधे वहीं चलते हैं। फ्री करने जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप लोग गए होंगे तो मोहल्ला क्लिनिक में पूरा इलाज फ्री है और शानदार इलाज मिलता है। पूरे पंजाब में जगह जगह स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं ताकि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। हमारे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जैसा भी मान साहब ने बताया, 48,000 सरकारी नौकरियां अभी तक दे चुके हैं। पहले सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे, रिश्वत देनी पड़ती थी या सिफारिश लगानी पड़ती थी। जब तक आप किसी अफसर को, किसी मंत्री को, किसी विधायक को नहीं जानते, आपको नौकरी नहीं मिलती थी। ये 48,000 नौकरियां जो दी हैं, एक भी नौकरी में एक नए पैसे की रिश्वत किसी ने नहीं ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं।